आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 3 महिलाओं को तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ घर में अगर तुलसी माता का पौधा है, ठाकुर जी की सेवा होती है, लड्डू गोपाल भक्त हो, तो 3 स्त्रियों को भूलकर भी जो है तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माता लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से तुरंत ही चली जाएगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ वृंदावन से शेयर की गई है। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, तो नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी माता में जल देना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी माता में दिए जलाने का नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो महापाप लगता है और देवी लक्ष्मी जो है घर का त्याग करके हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ वृंदावन से शेयर की गई है। वृंदावन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। दोस्तों, वह ब्राह्मण परिवार जो है ठाकुर जी की सेवा करता था, लड्डू गोपाल भक्त था और घर में बाके बिहारी जी ठाकुर जी की युगल जोड़ी भी विराजित थी। वृंदावन धाम हो और ठाकुर जी की सेवा न होती हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस ब्राह्मण परिवार में एक मैया थी जो नित्य नियम से तुलसी सेवा, ठाकुर जी की सेवा और लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, हर नियमों का पालन करती थी। लेकिन मैया के जो हस्बैंड थे वो वैकुंठ धाम को चले गए। ठाकुर जी की सेवा करते करते उनका निधन हो गया। मैया का एक बेटा था। ठाकुर जी की कृपा से मैया ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उसके पश्चात वह लड़का नौकरी करने के लिए शहर चला गया। मैया वृंदावन में रहकर ही ठाकुर जी की नित्य नियम से सेवा करती, तुलसी सेवा करती, लड्डू गोपाल की सेवा करती और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। मैया का बेटा भी बहुत ही अच्छा था, वो मैया का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन शहर में नौकरी करते करते उसे एक स्त्री से प्रेम हो गया और उसने प्रेम विवाह कर लिया। जब वह अपनी पत्नी को लेकर वृंदावन आया, वहां पर आकर मैया को बताया कि उसने शादी कर ली है और जिस स्त्री से उसने शादी की है वो ब्राह्मण कुल से नहीं है, अपितु अन्य कुल से संबंध रखती है। लेकिन वह उसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने बिना जात पात की परवाह किए उसके साथ विवाह कर लिया। अब शादी हो चुकी थी तो मैया भी विवश थी। अपनी बहू को स्वीकार करने के सिवाय उनके पास कोई भी जो है दूसरा रास्ता नहीं था। अब उन्होंने ठाकुर जी की मर्जी को समझकर अपनी बहू को अपनाया और घर में रहने की अनुमति दी। अब जो बहू थी उनका नाम था केतकी। दोस्तों, केतकी भी बहुत ही शांत स्वभाव की और सद्गुणों वाली थी, यानी पूजा पाठ करती थी। वह भी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखती थी। जब केतकी सुबह उठकर पूजा पाठ करती, तुलसी माता की सेवा करती थी, तो मैया को उसे देखकर खुशी होती थी कि चलो चाहे कुछ भी हो, लेकिन परिवार में धार्मिक प्रवृत्ति वाली बहू आई है। मन ही मन मैया इस बात से प्रसन्न थी कि जो बहू है वो धार्मिक प्रवृत्ति की है। अब केतकी भी नित्य नियम से सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा करना, तुलसी में जल देना, तुलसी की सेवा करना, ये सभी धार्मिक कार्य करती थी। शादी को जो है 15 दिन हो चुके थे। अब जो है मैया का बेटा वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगा। उसने केतकी को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन केतकी ने मना कर दिया और उसने कहा कि वो वृंदावन में रहकर ही जो माताजी है उनकी सेवा करेगी और ठाकुर जी की सेवा करेगी। उसकी यह बात सुनकर जो है मैया बहुत खुश थी और मैया का बेटा भी इस बात से प्रसन्न था कि उसकी पत्नी उसकी माता की सेवा करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। वह खुशी खुशी केतकी को अपने घर पर छोड़कर ही अपनी नौकरी पर चला गया और वह वहाँ पर खुशी से अपनी नौकरी करने लगा। जब उसे समय मिलता था तभी वो घर वापस आकर केतकी और अपनी मैया से मिलकर 1-2 दिन रुककर चला जाता था। इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। केतकी के सरल और सात्विक भाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी स्वयं चलकर उनके घर में निवास करने लगी, जिससे जो है केतकी के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की कृपा परिवार पर बढ़ने लगी। उनके पति का प्रमोशन हो गया।
घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। माता लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी जो है दृष्टि बनाए रखती है जो पवित्रता का पालन करती है, सत्य धर्म का पालन करती है, पतिव्रता नारी होती है और घर में शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखती है। केतकी में वो सारे गुण थे और उन गुणों को देखकर मैया को भी अब लगने लगा था कि जो केतकी है वह ब्राह्मण कुल से तो नहीं है, लेकिन उसे सब कुछ ज्ञान है, वो सब कुछ जानती है और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है। दोस्तों, लेकिन केतकी की भूल के कारण जो है माता लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली गई। 2 महीने के बाद जब केतकी का पति नौकरी से घर वापस आया तो केतकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। 2 महीने के बाद केतकी का पति लौटकर घर आया था और उसके घर आने के कारण पति ने स्नान के पश्चात कामात होकर यानी कामना के वशीभूत होकर केतकी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिससे उसका शरीर अपवित्र हो गया और उसका मन भी कामना के वशीभूत हो गया। इसके प्रभाव से वह जो नित्य नियम करती थी वो उसे भूल गई। पति के साथ संबंध बनाने के पश्चात बिना स्नान किए उसने तुलसी माता को स्पर्श कर दिया। उसने तुलसी पत्र तोड़ लिए। ऐसा करते ही केतकी के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। जब उसके अंदर जो है महामोह का प्रवेश हो गया, तुरंत से माता लक्ष्मी जो है उसके ऊपर से अपनी कृपा हटाकर उसके घर को त्याग कर तुरंत ही वहां से चली गई। तुलसी माता को अपवित्र अवस्था में स्पर्श करने से महामोह ने जो केतकी के शरीर में प्रवेश किया था उसके कारण से धार्मिक कार्यों से भी वो वंचित हो गई। उसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ने लगा। वह सदा कामना के वशीभूत होकर केतकी के साथ विहार करता था, यानी रति क्रिया करता था। उसका मन सदैव कामना वासना में ही लगा रहता था। वो जब तक भी अपने घर पर रहा तब तक उसका मन कामना के वशीभूत रहा और वो बार बार केतकी को अपवित्र करता था। कामना के वशीभूत होने के कारण, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उसे अपनी नौकरी पर जल्दी जाना था, क्योंकि उसे बहुत जरूरी जो है मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन वह भूल गया, जिससे नाराज होकर उसके जो ऑफिस के बॉस थे उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो चुकी थी, इसलिए उसकी नौकरी भी छूट गई। वह दिन रात घर पर ही पड़ा रहता था और कामना के वशीभूत रहता था। उसने सारे नियमों का उल्लंघन किया। जो महामोह ने केतकी के अंदर प्रवेश किया था उसके लपेटे में उसका पति भी आ चुका था, इसलिए मासिक धर्म के दौरान भी उसने केतकी के साथ संबंध बनाए। और कहते हैं अगर मासिक धर्म के दौरान 72 घंटों में यानी 3 दिनों तक जो स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, रति क्रिया करते हैं, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। उसने मासिक धर्म में केतकी के साथ जो है संबंध बनाए तो ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो केतकी के पति के शरीर में प्रवेश कर गया। अचानक से वह चिल्लाने लगा, रोने लगा और तड़पने लगा। जब केतकी की सासू माँ चीख पुकार सुनकर दौड़कर आई तो उसने देखा उसका बेटा बुरी तरह से तड़प रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसी समय उसे लकवा मार गया, यानी अधरंग मार गया। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने जो है सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया था। उसने मासिक धर्म में भी संबंध बनाया था, जिस कारण से ब्राह्मण हत्या का दोष उसे लग गया था। उस पाप ने उसके शरीर में निवास कर लिया था। और यह बिल्कुल सत्य है कि मासिक धर्म में जो पुरुष स्त्री को स्पर्श करता है, उससे संबंध बनाता है, तो उसके शरीर में यह ब्रह्म हत्या का पाप जो है प्रवेश कर जाता है। इसके कारण से वह हमेशा बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, उसके जीवन में परेशानियां आती है, दुख आते हैं, संकट आते हैं, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए 72 घंटे का यह नियम लिया जाता है। कोई पूजा पाठ, कोई कार्य मासिक धर्म के दौरान 3 दिन तक इसलिए ही नहीं किया जाता। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जो है वो मैया थी, वो केतकी के ऊपर चिल्लाने लगी कि तू मेरे बेटे के लिए शुभ नहीं है। अभी शादी को हुआ ही कितना समय है कि तेरे दुर्भाग्यवश मेरे बेटे की यह हालत हो गई है। तू पूजा पाठ के नियमों को नहीं जानती, तूने नियमों का उल्लंघन किया है और जिसके परिणाम स्वरूप मेरे बेटे को उसका दंड मिला है।
दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्से में होने के कारण उन मैया ने जो है केतकी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण कुल से नहीं हो, पूजा पाठ के नियमों को नहीं जानती, अज्ञानतावश तुमने महापाप किया है जिसका दंड अब मेरे परिवार को भुगतना होगा, इसलिए तू हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जा। अब केतकी अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया था। इस वजह से केतकी के माता पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था। उस समय वृंदावन में ज्यादा बसावट नहीं थी, हर तरफ वन ही वन थे। अब केतकी जो है वनों में भूखी प्यासी भटकने लगी। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकने के पश्चात वह मूर्छित होकर एक स्थान पर गिर गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक साधु उनके पास खड़े हुए थे। उन साधु को देखकर वह हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। उन साधु ने बड़े प्रेम पूर्वक केतकी से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस अवस्था में यहाँ पर क्यों पड़ी हो? वो साधु थे जो वो इतने ज्ञानी और तपस्वी थे कि वो आदमी के मुख को देखकर पहचान जाते थे कि उसकी इस स्थिति का क्या कारण है। उन्होंने जैसे ही केतकी का चेहरा देखा, उसके चेहरे को देखकर वो भाप गए। उन्होंने कहा, ओहो तुमने तो महापाप किया है जिसके कारण से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। तुम्हें तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे अंदर तो महामोह ने प्रवेश कर लिया है। तुम्हारा जीवन बहुत दुखदाई होने वाला है। यह सुनते ही केतकी फूट फूट कर रोने लगी और उन साधु के चरणों में गिर गई और कहा कि बाबा कृपा करके मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए, मुझे मेरे पाप से मुक्त करिए। मैं किस प्रकार से अपने पाप से मुक्त हो सकती हूँ? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया और मेरे पति को लकवा मार गया। अब वो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कृपा करके मेरे पाप के अंत का कोई तो उपाय हो। उसे रोता हुआ देखकर जो साधु बाबा थे वो तपस्वी थे, उन्होंने केतकी को कहा कि बेटा चुप हो जाओ, तुमने जो है घोर अपराध किया है। अपवित्र अवस्था में तुमने तुलसी माता का स्पर्श किया है जिसके कारण से माता लक्ष्मी ठाकुर जी तुमसे रुष्ट हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। तुम्हारे पति ने भी सभी नियमों का उल्लंघन किया है, इस वजह से उसके अंदर भी ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इस कारण से वह भी अपने क्रम को भोग रहा है। 3 स्त्रियों को कभी भी जो है तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। उनके अंदर महामोह प्रवेश कर जाता है जिसके कारण माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ठाकुर जी की कृपा भी उस परिवार के ऊपर से हट जाती है और उस घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है, उस घर में कंगाली आ जाती है, उस घर में कभी भी सुख शांति का वास नहीं होता। तो कभी भी जो 3 स्त्रियां होती है उन्हें तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब केतकी ने साधु बाबा से पूछा कि कृपा करके बताइए किन स्त्रियों को तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल नहीं देना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है और अज्ञानतावश मुझसे यह पाप हुआ है। मेरी सासू माँ जो है वो ठाकुर जी की भक्त है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कृपा करके आप मुझे बताइए। तब उन साधु बाबा ने बताया कि तुलसी माता एक जो है पवित्र पौधा है। जब स्त्रियां मासिक धर्म से होती है तो उन्हें भूल कर भी पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से संबंध बनाती है उस स्त्री को भी तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता पतिव्रता स्त्रियों पर ही प्रसन्न होती है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करके अन्य लोगों के साथ क्रियाएं करती है, अन्य लोगों के साथ संबंध बनाती है, उन स्त्रियों को भी कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना होगा। तुलसी माता पतिव्रता स्त्रियों को ही अपनी पूजा करने का अधिकार देती है और उन पर ही अपनी कृपा करती है। शारीरिक संबंध बनाने के पश्चात जो है रति क्रिया करने के पश्चात बिना स्नान किए सिर धोए
तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर तुम रति क्रिया करते हो, पति के साथ संबंध बनाते हो, उसके पश्चात स्नान करके सर को धोकर पवित्र कपड़े पहनकर अपने ऊपर गंगा जल छिड़कने के पश्चात ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। महामोह स्त्री के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके वशीभूत होकर वह धार्मिक कार्यों से दूर हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह जो है अनुचित कार्य करने लगती है, जिसके प्रभाव से माता लक्ष्मी उससे अप्रसन्न होकर उस घर से सदा सदा के लिए चली जाती है और उस घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है, उस घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए इन 3 स्त्रियों को भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल ही देना चाहिए। अब केतकी कहती है कि मुझसे भूलवश जो है महा अपराध हो गया, पाप हो गया, मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकती हूँ, कृपा करके हे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब साधु बाबा ने केतकी से कहा कि बेटा, एक तुलसी का पौधा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और तुम मेरे आश्रम में रहकर ही तुलसी माता की नित्य नियम से सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठाकुर जी की सेवा करना, लड्डू गोपाल स्वरूप की उनके बाल रूप की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना। मेरे आश्रम में एक गौ माता है, उनकी नित्य नियम से सेवा करना। जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्त कर देंगे। यह बात सुनकर केतकी उन साधु के साथ चली गई और उनके आश्रम में रहने लगी। वह वहां रहकर सुबह सुबह उठकर गौ माता की सेवा करती, गौ माता को चारा खिलाती, पानी पिलाती, उनके नीचे साफ सफाई करती, फिर नहा धोकर स्नान करके तुलसी माता की सेवा करती, लड्डू गोपाल की सेवा करती, ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा करती। वह नित्य नियम से इन सभी कार्यों को करने लगी। उसे यह कार्य करते करते पूरा 1 वर्ष हो चुका था। 1 वर्ष के पश्चात जब साधु बाबा ने केतकी को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पाप का अंत हो चुका है, तुम्हारे मुख पर मुझे तेज दिखाई दे रहा है और मुझे प्रतीत हो रहा है कि ठाकुर जी की कृपा तुम्हारे ऊपर होने वाली है। तुम्हारी सेवा से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न है, गौ माता प्रसन्न है और तुलसी माता भी प्रसन्न है। केतकी ने हाथ जोड़कर उन साधु बाबा से कहा कि हे बाबा, क्या अब मैं अपने ससुराल जा सकती हूँ? क्या मेरे पति स्वस्थ हो सकते हैं और मेरी सासू माँ मुझे फिर से अपना सकती है? तब उन साधु सन्यासी बाबा ने कहा केतकी से कि तुम तुलसी का पौधा जिसकी तुमने सेवा की थी, 1 साल तक जिसकी तुमने पूजा की, उस तुलसी के पौधे को लेकर ही अपने ससुराल वापस जाना। देखना, तुलसी का पौधा हाथ में देखते ही तुम्हारी सासू माँ तुम्हें घर के अंदर प्रवेश करा लेगी। उसी तुलसी के पौधे से पत्र तोड़कर तुम अपने पति को प्रसाद के रूप में खिलाना, जिसके प्रभाव से तुम्हारा पति भी स्वस्थ हो जाएगा। यह सुनकर केतकी प्रसन्न हुई और तुलसी के पौधे को लेकर, जिसकी 1 साल तक उसने सेवा की थी, उसे लेकर अपने ससुराल गई। केतकी के हाथों में तुलसी का पौधा देखकर सासू माँ ने कुछ नहीं बोला और केतकी को घर के अंदर आने दिया। घर के अंदर आने के पश्चात केतकी ने उस पौधे से पत्र तोड़कर प्रसाद के रूप में अपने पति के मस्तक से लगाकर उसे खिलाया, जिसके परिणाम स्वरूप कहते हैं तुरंत से केतकी का जो पति था वो एकदम से स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार को देखकर उनकी जो सासू माँ थी वो भी बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। सभी लोगों ने अपने आंखों से इस चमत्कार को देखा कि किस प्रकार से 1 साल से जो लकवा से पीड़ित था, जिसे अधरंग मार चुका था, वो तुलसी माता के प्रभाव से, ठाकुर जी की सेवा करने से किस प्रकार से एकदम से ही तुरंत से स्वस्थ हो गया। केतकी के पति को भी अपनी भूल का जो है बहुत ही पश्चाताप था। उसने भी ठाकुर जी से, तुलसी माता से माफी मांगी और फिर से घर परिवार में माता लक्ष्मी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस लीला कथा से यह तो पता चल गया होगा कि हमें इस अवस्था में और किस प्रकार से तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। नियमों का पालन करते ही अगर आप तुलसी के पौधे को घर में रखते हो, तुलसी माता की पूजा करते हो, तो नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। कभी भी तुलसी माता की टहनियां नहीं तोड़ना चाहिए, एक साथ 3-4 पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता के पत्ते तोड़ते वक्त
जो है तुलसी माता से आज्ञा लेनी चाहिए। किसी नुकीली या धारदार चीज से तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, न ही टहनियों को काटना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में ही तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। उससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है। तुलसी पत्र तोड़ते समय अपने नाखूनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, उंगलियों से बड़े ही आराम से तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। और शाम के समय तुलसी माता निंद्रा अवस्था में होती है, इसलिए संध्या होने के पश्चात तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी में जल देने के लिए शुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए, गंदे जल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी के आसपास सफाई रखनी चाहिए। अपवित्र स्थान पर, नाली के समीप या फिर कोई अपवित्र स्थान होता है जैसे कि बाथरूम होता है, शौचालय होता है, उस स्थान पर हमें तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर आप कपड़े धोते हो ऐसे स्थान पर भी तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए, जहाँ पर गंदा पानी तुलसी के आसपास समीप इकट्ठा हो जाए। और सुहागिन स्त्रियों को मांग में सिंदूर भरकर, हाथों में चूड़ी पहनकर ही तुलसी माता को जो है हमेशा जल समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी माता में भी हमेशा एक लाल रंग की चुनरी अपने सुहाग के लिए बांध कर रखनी चाहिए। इससे तुलसी माता, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में हमारे सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वह वीडियो पहुंचे और तुलसी माता को जल देने से लेकर उनके नियमों तक जो जानकारी उन्हें नहीं है उस जानकारी से भी अवगत कराए। आपको भी इसका पुण्य फल अवश्य ही मिलेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक तुलसी मैया की और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।